महिला दिवस के अवसर पर आज मेरे साथ करौली की एक ऐसा परिवार है जिस माँ की तीनों बेटी सर्विस में है। दोनों बेटी मेरे सामने बैठी हुई हैं, एक बेटी अभी नौकरी पे है और इनके भाई हैं अमित शर्मा, मॉडल स्कूल में लेक्चर है, जिनको ये आदर्श मानती है। अम्मा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमा शर्मा है। क्या कितनी एजुकेशन है आपकी, क्या है? मैं पढ़ी लिखी उमा शर्मा जी इनकी माता हैं, जो कोंडरगांव के निवासी हैं, करौली की विवेक विहार कॉलोनी में रहती हैं। ये दोनों बहन मेरे सामने बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम, बहन जी बताइए? मेरा नाम रीना शर्मा है। आपकी पूरी कहानी या सुना दीजिए सफलता की। जी, बताएं। मैंने ट्वेल्थ क्लास के बाद नर्सिंग की है इंडोन अग्रणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद 2016 में मैं पास आउट हुई। पास आउट होने के बाद मैंने जयपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से 2 साल मैंने वहाँ पे सर्जरी वार्ड में प्राइवेट जॉब पे काम किया है। उसके बाद फिर मैंने करौली में केंद्रीय विद्यालय में 7 मंथ काम किया है। उसके बाद फिर मैंने जयपुर जाकर पुनः कोचिंग की नर्सिंग की प्रिपरेशन गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद मैंने फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में 2 साल एचडीयू और मेडिकल आईसीयू में काम किया है। उसके बाद 2021 में मेरी पोस्टिंग सीएचओ पोस्ट पर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर राजसमंद उदयपुर में हुई थी 2021 में। मैंने वहाँ पे 22 दिन काम किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र करौली पीएससी बिनेगा पर हुआ, वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं 3 साल माची डंगरिया गांव में रही। वहाँ मैंने 3 साल गांव वालों के बीच में सब सेंटर पर काम किया। उसके पश्चात मेरा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ। आज मैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल आईसीयू में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आपकी 12वीं में क्या परसेंटेज थी? मेरी 12th में 62% है और नर्सिंग में 85 है। एक बालिका जब घर से निकलती है तो किन परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है? आप बच्चियों को क्या संदेश देंगे? लड़कियों को पहली बात तो मोटिवेशन बहुत कम मिलता है घर से। अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला है तो बाहर भी उसको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे कि लोगों का कि ये ज़्यादा कैसे पढ़ पाएगी। नॉलेज बाहर के लोगों से होती है कि हाँ काम करती है प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ भी प्राइवेट लोगों का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है कि नहीं ये नहीं सीख सकती, ये लड़की है, ये बाहर नहीं जा सकती, ये नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, ये इवनिंग नहीं कर सकती। तो मेरा मानना यह है कि अगर फैमिली में कोई सपोर्ट हो और लड़की खुद सेल्फ डिपेंड हो तो लड़की कर सकती है। मेरी फैमिली में मेरे बड़े ब्रदर हैं और मेरे बड़े ब्रदर ने, मेरी माँ साक्षर नहीं है लेकिन मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने, ये तीनों मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। इनकी वजह से ही मैं आज पहली नौकरी पे थी, उसको छोड़ के मैं आज दूसरी नौकरी पर हूँ। तो मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जहाँ भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। जीवन में कभी नौकरी के दौरान कोई परेशानी आई आपको? नहीं मुझे नहीं मुझे नेगेटिव विचार मन में आए हो? कभी तो आया हो कि हाँ, एक बार थोड़ा सा प्राइवेट जब जॉब आप करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ा सुनना पड़ता है, आप थोड़ा प्रेशराइज होते हो उस जगह। लेकिन मैंने अपनी हार नहीं मानी और थोड़ा बोल सकते हैं कि मैं डेडिकेटेड हूँ इस मेडिकल फील्ड के लिए। मुझे अच्छा लगता है मेडिकल काम, पेशेंटों की केयर करना, पेशेंटों की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया इस चीज़ में। 12th के बाद मैंने नर्सिंग फील्ड मैंने चुना। मेरे भाई ने भी मुझे नर्सिंग कराई। उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब की, तो वहाँ पेशेंटों के बीच में रहकर मैंने जाना कि पेशेंटों की दुआ और दवा और पैसा तीनों इस प्रोफेशन में है। तो मेरे हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही बेटर है। दुआ दवा और पैसा तीनों चीज आपको एक जगह मिलती है, वो फील्ड है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड जी, तो आपको बहुत अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा। कभी मन में नेगेटिव विचार आए नौकरी छोड़ दो? नहीं, कभी कभी नहीं आया? नहीं। जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई आपको? सफलता से कहते हैं ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में मुझे खुशी तो फर्स्ट नौकरी पर ही हुई थी, जब मेरी सीएचओ की पोस्ट पर हुई थी। पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हुई है, और वो भी मैं होम डिस्ट्रिक्ट में करौली अस्पताल में आईसीयू में लगी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको जो पहली तनख्वाह आई वो कहाँ खर्च हुई? मेरी पहली सैलरी मैंने भगवान के प्रसाद के लिए, मदन मोहन जी महाराज के लिए, कैला मैया के लिए, उनके लिए हुई थी। उसकी फिर माँ पे नहीं करी कुछ पैसा खर्च आपने? नहीं, पहले मदन मोहन जी का प्रसाद लगाया था। ऐसे नहीं बात है ना। हाँ, ये थी एक छात्रा जी अपनी सफलता की कहानी। हाँ है। मैं करौली की निवासी हूँ और अभी मैं ट्वेल्थ क्लास के में मेरी 78% है। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जालोर से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है 2019 में। 2019 में नर्सिंग करने के बाद में मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर
मेडिकल आईसीयू वार्ड में 3 साल काम किया, जो कोरोना काल के अंदर काम किया था। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें मैंने सीएचए की पोस्ट पे करौली यूपीएससी स्टेडियम के पास है उसमें मैंने वर्क किया है। वहाँ वर्क करने के बाद में वो ठेका प्रताप पे थी जो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद में मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। मैंने तैयारी जारी रखी है। उसके बाद 2024 तक मैंने लगातार अपनी तैयारी जारी रखी, मैंने रोका नहीं। 2024 में मुझे 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 की 5 मुझे वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। प्रथम मेरा सिलेक्शन हुआ था सीएचए पोस्ट पर, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ है सीएचओ में, थर्ड मेरा हुआ है जीएनएम स्टाफ नर्स में, चौथा मेरा सबसे बड़ी सफलता जो है एम्स ऋषिकेश के अंदर में नर्सिंग ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ है और इसमें मेरी ऑल इंडिया 568 रैंक है। मैं अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया 52 रैंक पर हूँ और वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसके लिए मैंने लगातार मेहनत की थी। अब मेरी 5वीं नौकरी स्टाफ नर्स राजस्थान में करौली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीमेल वार्ड में अभी कार्यरत हूँ। यही मेरी सफलता की छात्रा की बड़ी बात बता रही है, 5 नौकरी, किसी व्यक्ति की या किसी युवक की 1 नौकरी नहीं लग पाती, इसकी 5 की नौकरी लगी है और 5 में इसको सफलता मिली है तभी नौकरी लगी। अब वो एम्स में जाएंगे या क्या विजन है आपका? हाँ सर, मेरा एक स्टार्टिंग से था कि मैं जितनी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी जॉब है नर्सिंग में मैं वहाँ जॉब करूँ और वो सबसे बड़ी एम्स के अंदर है। मैं अभी एम्स ऋषिकेश जो सबसे बड़ी फैकल्टी इंडिया के, इससे ऊपर कोई ऊपर जॉब मुझे अभी हमारे फील्ड में है नहीं, तो मैं तो और भी इससे भी आगे जाना चाहूँगी क्योंकि अभी मैं पढ़ाई मेरी जारी है, मैंने बंद नहीं की है। पढ़ाई बंद नहीं की है। छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही है कि आपको ये लगेगा कि आप एक बार फेल हो गए 2 बार फेल हो गए तो लोग भी यही बोलेंगे कि नहीं इससे छोटा ट्राई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको यहाँ जाना है तो आप जाओगे। आपको ना परिवार वालों के लिए निराश न होने की ज़रूरत है, ना आपको पड़ोसियों से निराश होने की ज़रूरत है। लोग 1000 बार रिजल्ट पूछेंगे और आप 1000 बार फेल भी होगे, लेकिन आपको करना है तो आपको ही करना है। आपके पीछे आपको एक अपना खुद के ऊपर स्टैंड लेना है और आप तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप बस ये अपने को सोचना है कि बस जाना है तो जाना है। आपको खुद को डिसीजन करना है। अब पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए कि नहीं मैं कर लूंगी। अगर आपने ये बोल दिया ना मैं कर लूंगी तो हाँ सच में आप कर सकते हो। यदि आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो आप उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप सफलता की किसको आदर्श मानती हैं? सफलता के लिए मेरे जितने भी एल्डर्स थे मेरे घर में, मेरे भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, उनका भी गवर्नमेंट में ही था, तो प्राइवेट वाला सेक्टर तो हमने तभी छोड़ दिया था कि नहीं हम प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे नहीं। और ये होता है कि एक से ऊपर से एक मेरे भाई भी है, उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं इस बार अपन फेल हो गए तो ये अपन छोड़ देते हैं। तो मेरा भाई है, मेरे सिस्टर हैं, बस इनको लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। अभी फेल भी हुए क्या आप? हाँ, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ। मैं लगातार एक ही एग्जाम में 2-2 3-3 बार भी फेल हुई हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए हार नहीं मानी। एक एग्जाम में 2-3 बार भी फेल हुई हैं, लेकिन सफलता के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है और ये समय भी आया कि 5 एग्जाम भी पास किए हैं। हाँ, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा मॉडल स्कूल लेक्चर हमारे साथ हैं। अभी इनकी 2 बहनों की सफलता की कहानी आप सुन रहे थे। अमित जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्राओं के लिए? सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा क्योंकि आज के समय में जब बेटियों को बोझ समझा जाता है तब मुझे 4 बेटियों का, एक मेरी स्वयं की बेटी है और 3 मेरी बहनें हैं, तो 4 बेटियों का एक पिता के रूप में मुझे कार्य करने का और उनको स्नेह देने का मौका मिला। मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी खुद की आकांक्षाओं को पूरा करने या मेरी खुद की उपलब्धियों को एक किनारे रखकर अगर मैं देखूं तो मेरी 3 बहनों ने मेरा नाम रोशन किया है। तीनों ने राजकीय सेवा में एंट्री ली है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने लगातार अपनी सफलताओं को जारी रखा और मुझे गौरवान्वित होने का मौका दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जब ये कहा जाता है कि बेटियां बोझ हैं, उन्हें जल्दी से शादी कर देनी चाहिए, मेरे ऊपर भी दबाव थे, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, हम लोगों के ऊपर भी दबाव थे कि इनकी जल्दी से शादी करके इन्हें ससुराल भेज दिया जाए और अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त हो जाएं। तब मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन अगर अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर भी लूंगा
परंतु इनका जीवन का क्या होगा। तो मैंने इस बात को अपने आप में कमिट किया और अपने से वादा किया कि मैं अपने स्तर पर इनको भी पहुंचा के मानूंगा, और जितना भी मेरा प्रयास था, जितने भी मेरी क्षमताएं थी, मेरे माता पिता की क्षमताएं थी, हमने पूरी झोंक दी इन बच्चियों को योग्य बनाने में। और इसका परिणाम यह है कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, मेरे बाद नंबर 2 पे हैं, रचना शर्मा उनका नाम है, और अब वो राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद पर हैं और बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उनके बाद नंबर 3 पे जो है वो रीना शर्मा है, मेरी दूसरी बहन। रीना शर्मा का जैसा कि मेडिकल के फील्ड में हमेशा से इंटरेस्ट था, सेवाभावी हैं, और उन्होंने उस फील्ड को ही अपने कार्यक्षेत्र के लिए चुना, और उन्होंने नर्सिंग के बाद में राजकीय सेवा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय अस्पताल में वो कार्यरत हैं, आईसीयू वार्ड में, जहां पर हम पर्ची कटवाने के लिए या अपने निजी कार्यों के लिए कई बार जाने से भी कतराते थे। आज सौभाग्य की बात यह है कि मेरी बहन वहां पर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। और सबसे छोटी बहन जो है, उसने हम सबको गौरवान्वित महसूस किया है। जिन संस्थानों के नाम हम केवल अखबारों में पढ़ते थे या केवल टीवी पर देखते थे, उन संस्थानों में जाने का मेरा अपना भी एक सपना था। मेरा सपना था जब मैं मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहा था तब कि मैं एम्स में जाऊं, कभी एम्स में मुझे जाने का मौका मिले, पर दुर्भाग्य रहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन अंजू शर्मा ने इस मिथ को तोड़ा और इस बड़े से जो बैरियर था उसे लांग करके एम्स ऋषिकेश में उसने अपना 51वीं रैंक के साथ में ऑल ओवर इंडिया 51वीं रैंक उसने प्राप्त की, और उसने हैंड होल्ड करके मुझे एम्स में मुझे लेके गई वो, और पहली बार मैंने एम्स को अंदर से देखा। तो मेरे लिए तो अपने आप में एक बड़ा गौरव का क्षण था कि मेरी माताजी जो साक्षर नहीं है, लेकिन उनके प्रताप से, उनके प्रयासों से आज हम राजकीय सेवा में चारों बहन भाई हैं। मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और मेरी तीनों बहनें भी राजकीय सेवा में हैं। तो अपने आप में गौरव का क्षण है। अब मेरी दोनों बहनें जो कोविड की विकट परिस्थितियों में भी फोर्टिस अस्पताल में कार्य कर रही थी और उसको सभी लोगों ने सराहा था, आज वही दोनों बेटियां, मेरी दोनों बहनें आज राजकीय अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हैं। एक भाई के लिए, एक पिता के लिए या एक परिवारजन होने के नाते इससे बड़ा सौभाग्य मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके खिलाए हुए बच्चे, आपके अनुसरण करने वाले बच्चे, बेटियां आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू सर।